आज जो बैठक हुई समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में टूट के बाद क्या मुद्दे आप रखे सरकार के सामने? ये टूट आप कैसे कह सकते हैं टूट के बाद? अगर एक घटक अलग हो गया है तो गठबंधन कोई टूट थोड़ी गया है। गठबंधन तो अपना काम कर रहा है। ये बैठक इस सेशन के लिए हुई है कि सेशन में हमें क्या करना है, उसके लिए हमने अपनी डिमांड्स रखी हैं इस सेशन में, क्योंकि सबको मालूम है कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिस तरह से कम्युनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, इसकी सबको फिक्र है। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन करने की डिमांड करी है। एक मस्जिद के बाद दूसरी बात तीसरी, इस तरह से 3000 मस्जिदों में अगर ये सब कुछ होगा तो देश किस जगह पहुंच जाएगा, इसकी फिक्र है। और किसानों के लिए हमने डिमांड रखी है कि सोलर पंप्स दिए जाएं, एमएसपी इस हिसाब से किया जाए कि उनकी लागत उनको मिल जाए कम से कम, और हर घर की छत पे सोलर पैनल लगे। ये हमने डिमांड करी है क्योंकि सेशन है। दूसरा, जो माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप्स हैं उसको बंद कर दिया गया, मेरिट कम मींस बंद कर दिया गया, जिसमें कि रिसर्च वर्क पे फर्क पड़ रहा है, उसको दोबारा स्टार्ट किया जाए इस बजट में, उसके लिए प्रोविजन करा जाए। और आप कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, और दूसरी तरफ 250 से ज्यादा मुस्लिम गए हैं राम मंदिर में, दर्शन किए उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ये हिंदुओं की थी, हिंदुओं को मिलकर हम खुश हैं। क्या हिंदुओं का था, क्या मुसलमानों का था? 500 साल पहले क्या हुआ था? क्या उस वक्त डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, क्या संविधान था? आज हम देश को 500 साल पहले पीछे घसीट रहे हैं, तो आपका मतलब यह है कि 3000 मस्जिदों को भी डिमोलिश करके मंदिर बना दिए जाए? देश कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप लोग? 250 मुस्लिम गए थे, उन्होंने दर्शन किया। 250 मुस्लिम क्या कहेंगे उनके लिए जो गए थे, दर्शन किया उन्होंने? देखिए, अपनी अपनी आस्थाएं हैं। रामचंद्र जी की रेस्पेक्ट तो हम भी करते हैं। हम भी मानते हैं कि वो देश के बहुत बड़े लीजेंड थे, आइडियल थे, उन्होंने इंसानियत को बहुत बड़े बड़े सबक दिए हैं। लेकिन क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अपने छोटे छोटे फायदे के लिए, वोट के लिए उनका इस्तेमाल करें? ये आप तय करें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है? 11 सीटों का आपने एक्स पर ऐलान किया था, उसके बाद बातचीत हो रही है क्या? देखिए, ये मेरे लेवल का सवाल नहीं है। मेरे बड़े नेता इस काम को सुलझा रहे हैं और बहुत जल्द सुलझ जाएगा। थैंक यू। आज ऑल पार्टी मीटिंग हमने बुलाया था सरकार की तरफ से, और 45 लीडर्स 30 पार्टी से अटेंड हुए थे, इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी दैट इज भारतीय जनता पार्टी। अराउंड 45 लीडर्स अटेंडेड दैट। सरकार ने इस बार तो ज्यादा हमारा थ्रस्ट एक तो माननीय राष्ट्रपति भाषण और राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर, धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगा, और वो 2 तारीख से ही शुरू होगा। वो भी हमने माननीय स्पीकर और चेयरमैन से बातचीत करके सभी अपोजिशन को निवेदन किया है। फ्राइडे से ही इस चर्चा का हम शुरू करेंगे, और उसके बाद इंटीरियम बजट होगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट होगा, और इमरजेंसी कुछ बिल आता है तो वो भी बिल हम ले आने के लिए प्रस्ताव रखा है। ऑल पार्टी बहुत अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला, और कुछ सजेशन उन लोगों ने दिया है, लेकिन सेशन बहुत शॉर्ट सेशन है, और अंतिम 17th लोकसभा का अंतिम सत्र है। कुछ सजेशन, कॉल अटेंशन वगैरह जो पूछा गया है, हमने बताया है हमारा नेक्स्ट टर्म में हम नेक्स्ट सेशन में हम देंगे, ऐसे भी हमने कहा है। और इसके बावजूद भी ये भी कहा है, फिर भी तो 0 ओवर स्पेशल मेंशन में जो चर्चा स्पीकर और चेयरमैन अनुमति देगा प्रोसीजर के आधार पर, रूल्स के आधार पर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है।
लेकिन सुचारू रूप से सदन चलना है। हमने ये भी निवेदन किया है कि कृपया जो प्लेकार्ड लेके, तटिया लेके अंदर नहीं आना चाहिए सर्वसम्मति से। तो लास्ट सेशन से पहले जो मीटिंग हुआ था स्पीकर और चेयरमैन के समक्ष, सर्वसम्मति से स्वीकृति हुआ है। इसलिए कृपया वो लाके तो आप एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं करना, ये भी हमने स्पीकर और चेयरमैन को एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं करना, ये भी हमने निवेदन किया है। क्योंकि उन्होंने उठाया, आपने सस्पेंड, बहुत लोगों को सस्पेंड किया, तो इधर बताया भी है वो। तो सस्पेंशन इसीलिए हुआ था कि ये लोग जो अपोजिशन के पार्टी का है, इन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन, unanimous decision in front of speaker and chairman, they came with the placards and they disturbed the house. हमने ये रिक्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टर्म का अंतिम सत्र है, हम सब मिलकर अच्छा चर्चा करेंगे, ये हमने निवेदन किया है। सर, क्या जितने मेंबर जो सस्पेंड हुए थे सबका वापस ले लिया? सबका वापस हो जाएगा। यहाँ तक मैं स्पीकर से बात किया हूँ, चेयरमैन से बात किया हूँ, हमने निवेदन भी किया है सरकार के तरफ से, हमने निवेदन भी किया है सबको। सस्पेंशन ऐसे तो रिमाइंडर पार्ट ऑफ द सेशन था, कुछ लोगों को प्रिविलेज कमेटी वगैरह में भेजा गया था, लेकिन वो भी हमने स्पीकर और चेयरमैन से, सरकार से निवेदन किया है कि सरकार के तरफ से तो हमारा विषय, क्योंकि ये तो अधिकार क्षेत्र स्पीकर और चेयरमैन का आता है, तो इसलिए हम दोनों चेयरमैन और स्पीकर को हमने निवेदन किया है संबंधित प्रिविलेज कमेटी से बातचीत करके उनको सभी जो सस्पेंडेड एमपीज तो अंदर आ ही गए हैं, लेकिन जो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है उनको वापस सस्पेंशन विथड्रॉ करके अंदर लेने के लिए, सदन में आने के लिए मौका देने के लिए हमने विनती किया है, वो दोनों ने स्वीकारा है। कल से हाँ जी, सर कोई स्पेसिफिक बिल से आने वाला है? अभी तो नहीं है, लेकिन एक आध बिल्स जो चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होता है SC ST में जो जुड़ने का होता है, वो आने का संभावना है एज ऑफ नाउ, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। Sir, there is supposed to be a rift between Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge as well. At one of the places in the events, Mallikarjun Kharge left out at Rahul Gandhi Zindabad slogans on the supporters of Rahul Gandhi. How do we react to this rift within the Congress now, not just in India Alliance? नहीं, इंडिया अलायंस में तो, इंडिया अलायंस तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है, ये अननेचुरल अलायंस है, अस्वाभाविक है। जो अस्वाभाविक होता है जल्दी ही उनका मृत्यु हो जाता है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है अभी। इंडिया अलायंस इज ब्रेन डेड नाउ। तो जब इंडिया अलायंस में हो गया तो झगड़ा तो किसी के साथ करना है, कांग्रेस का स्वभाव है झगड़ा करने का, टूटने का। इसलिए जब इंडी का झगड़ा अंतिम एंड तक आया है, बाद में अभी तो झगड़ा अपने आप करेंगे ऐसे लग रहा है।